जेठ की दोपहर की चिलचिलाती धूप में मैंने घर आकर जैसे ही फ्रिज खोला, इसमें से उठती भभक ने मेरे दिमाग को भभका दिया। इसे भी अभी खराब होना था। मैं तिलमिला गया और पानी की बोतल, जूस पैकेट सब उबल रहे थे। प्यास बुझाने के लिए किचन में सामान्य पानी पीने का गिलास उठाया, जैसे ही होठों से लगाया सटाया कि पानी पीना मुश्किल है, क्योंकि कैसे पी सकता है भला कोई ऐसे गर्म पानी को। मुंह में भरा पानी पलट दिया मैंने, गिलास पानी समेत सिंक में फेंका और दनदनाता हुआ लाला की दुकान के लिए निकल पड़ा। अंकल, एक चिल्ड पानी की बोतल और एक चिल्ड कोल्ड ड्रिंक। मैंने 100 के नोट निकालकर दुकानदार की तरफ बढ़ाया। उसने कहा, ठंडी नहीं है, दरअसल इस एरिया में कल से बिजली नहीं है, बिजली बंद है। और सामान्य चलेगी क्या? आग बबूला सा मैंने नोट वापस जेब में डाला और आगे बढ़ गया, पसीने से लथपथ। शायद मुझे आज ठंडे पानी की जिद सी मच गई थी। दूसरे एरिया में जाने के लिए खुले मैदान से होकर जाना पड़ता था। चारों ओर गर्म हवाएं और धूप भट्टी की तरह बहक रही थी और ऐसा लग रहा था कि झोंक देने वाली प्रतीत हो रही थी। नन्हे हाथों में तो खाली बर्तन उठाए एक मासूम बच्ची को अपनी नदी से नज़दीक से निकलते देख मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। इतनी जानलेवा गर्मी में कहाँ जा रही हो? मैंने तुनक कर पूछा। पानी भरने सड़क के उस पार, जवाब देते हुए वो सहज थी। घर में कोई बड़ा नहीं है, उसने कहा। माँ बीमार है। और तो तुम स्कूल नहीं जाती? मैं अपने कदम उसके नन्हे कदमों के साथ मिलाकर चलने लगा। जाती हूँ रोज, लाती हूँ पानी। पानी तो रोज ही चाहिए होता है ना। मुझे बेवजह सिंक में उलटना पानी याद आया। मुझे गुस्सा आया और अपने पे बहुत ही गुस्सा आया कि गर्म हवाएं और सामान्य हो रही थी। किस पर? किस्मत पर। इतनी सड़ी हुई गर्मी में पानी के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है। आधा दिन स्कूल में ही निकल जाता है, फिर घर के काम में माँ का हाथ बटाती हूँ। पानी भर कर लाना होता है, पढ़ना होता है, छोटे भाई की देखभाल करनी होती है। फिर वक्त ही नहीं मिलता। किसके लिए? गुस्से के लिए। किस पे गुस्सा करूं? उसकी खिलखिलाती हंसी ने मेरे सारे गुस्से को कुफर कर दिया और चिल्लाती हुई गर्मी में ठंड हवाओं में मुझे झोंक बन गई, ठंडे झोंक बन गई, मुझे सहलाने लगी। जैसे ऐसा लग रहा था इस कथा सार से ये शिक्षा मिलती है, इंसान यदि संतोष से जीना सीख ले तो जीवन सचमुच आसान हो जाता है, सुखमय बन जाता है। हमारे पास जो ईश्वर ने दिया है कुछ को वैसे ही नसीब नहीं होता। हमेशा अपने से कमजोर व्यक्तियों को देखो, वो कितनी संतोष में रह रहे हैं और उनसे तुलना करो। ईश्वर ने तुम्हें कितना कुछ दिया है। यदि तुमने अपने से अधिकतम वाले लोगों को देखा होगा तो उसमें तुम्हें ईर्ष्या होगी, लेकिन इससे कम वाले बच्चों को देखो तो तुम्हें सुकून और संतोष महसूस होगा।